नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, चुनाव से संबंधित सभी बड़ी खबरें इस वीडियो में शामिल की गई हैं और सभी मुख्य समाचार भी शामिल किए गए हैं। देश भर के जो ताजा अपडेट आ रही हैं सामने, आप लोगों के लिए ये खबरें जानना जरूरी है। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, आज राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से मिल सकते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। विधानसभा के चुनाव में गठबंधन पर चर्चा हो सकती है, ये यहां पर खबर आई है। दरअसल बताते चले कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के चलते 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कल यहां पर पार्टी नेताओं की बैठक के साथ यहां पर राहुल गांधी ने मीटिंग की, और वहीं खबर आ रही है कि आज पार्टी के नेताओं की बैठक के साथ ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं दौरे का मुख्य एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आपस में गठबंधन के लिए राजी करना है। उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के साथ में गठबंधन को राजी नहीं हो रहे हैं, ऐसे में उनकी बेटी को आगे करते हुए बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं जम्मू कश्मीर में कुछ नेता कांग्रेस के बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने की भी यहां पर पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर थी। इतना ही नहीं, आज कांग्रेस पार्टी खोल रही है देश भर में मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, ईडी के खिलाफ में कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, ईडी दफ्तर का घेराव कर रही है कांग्रेस पार्टी। आज देश भर में जहां जहां भी ईडी के ऑफिस हैं, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पहुंच रहे हैं, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। दोस्तों, दरअसल दोस्तों बताते चले, हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद में जो यहां पर आरोप लगाए गए सेबी की प्रमुख और अडानी ग्रुप पर, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी हमलावर है। जेपीसी जांच की मांग हो रही है और ईडी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर ईडी पर किसका दबाव है, कौन कार्रवाई करने से रोक रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। इसीलिए ईडी के खिलाफ यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज मोर्चा खोला जा रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव से चौंकाने वाली खबर आ रही है। हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस पार्टी की लहर नजर आ रही है। राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ में बन सकती है, लेकिन इस बीच बीजेपी सरकार के मंत्री ने यहां पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ही बेनकाब करके रख दिया है। हो रही है जबरदस्त फजीहत। जी हां दोस्तों, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल बोले, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार अगर आ भी गई तो हमारे मोदी और शाह उसको 6 महीने के अंदर ही गिरा देंगे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस की सरकार को चलने ही नहीं देगा हरियाणा के अंदर, ये साफ तौर पर कहना है कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल की तरफ से। ये विवादित बयान सामने निकल के आया है, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो सच्चाई कबूल कर ली है बीजेपी के ही नेता ने। कौन सरकारें गिराता है, कौन यहां पर खरीद फरोख्त करता है, और कौन यहां पर लोकतंत्र को यहां पर कुचलता है, जनता जिसको चुनती है वो सरकार कौन गिराता है, इसका खुलासा खुद ही मंत्री जेपी दलाल ने दोस्तों कर दिया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, खबर को लेकर के बताइएगा अपनी महत्वपूर्ण राय भी कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह के बेटे जय शाह को लेकर के खबर आ रही है। आप लोगों को यहाँ पर बताते चले, अमित शाह युवाओं से कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक तरह का रोजगार है, लेकिन इनका बेटा बीसीसीआई में एंट्री करता है। और अब खबर आ रही है कि आईसीसी के नए चेयरमैन होंगे जय शाह। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई के सचिव जय शाह नवंबर 2024 में आईसीसी के नए चेयरमैन बनने के लिए तैयार हैं। मौजूदा चेयरमैन ने तीसरी बार चुनाव लड़ने का इरादा नहीं जताया है। आईसीसी के इतिहास में जय शाह पहले ऐसे चेयरमैन होंगे जिनकी उम्र सबसे कम महज 35 साल की होगी। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि नेताओं के बेटे, मंत्रियों के बेटे बीसीसीआई में सचिव बनेंगे, आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, लेकिन वहीं जो आम जनता है उसके बेटे यहाँ पर युवा जो है देश के, वो पकौड़े तलेंगे, ये केंद्र सरकार कहती है।
और यहाँ पर यह खबर सामने निकल के आई है, जिसके बाद में हंगामा होना तय माना जा रहा है दोस्तों इस मुद्दे पर, क्योंकि लोगों का सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कहना है कि जय शाह के अंदर आखिर कौन सी ऐसी काबिलियत है, उनको बीसीसीआई में एंट्री दिलवाई गई और उनको यहाँ पर आईसीसी का चेयरमैन बनाया जा रहा है। आखिर कौन सी उनके अंदर ऐसी खूबी है ये बताना चाहिए। ये यहाँ पर खबर आई है दोस्तों, सीधे तौर पर परिवारवाद देखने को मिल रहा है, यानी कि मोदी जी जो परिवारवाद पर लंबी लंबी बातें कहते हैं वो पूरी तरह से झूठी हैं। ये यहाँ पर सच नजर आ रहा है साफ तौर पर दोस्तों, देख सकते हैं। आप लोग भी अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा इस ब्रेकिंग न्यूज को लेकर के। इसके साथ ही एक चौंकाने वाली खबर आ रही है दोस्तों, बताते चलें। लगातार एनडीए के अंदर कई मुद्दों पर खटपट नजर आ रही है। हाल ही में चिराग पासवान ने कई मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा और जो कल भारत बंद हुआ था उसका भी समर्थन करते हुए साफ तौर पर कह दिया था चिराग पासवान ने कि आरक्षण से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने देंगे। और वहीं खबर आ रही है पीएम मोदी की मंत्रिपरिषद के साथ में आपात बैठक, अंदर से बड़ी खबर आ रही है। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं दोस्तों। पीएम मोदी से लेकर के बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चिराग पासवान के द्वारा जो हाल ही में बयान दिए गए उससे नाराज है। पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद में पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक यहां पर होने जा रही है। 28 अगस्त को दिल्ली में उनकी नई कैबिनेट कमेटी की पहली बैठक होगी। इस बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, केंद्र सरकार में यहां पर जबरदस्त तरीके से हलचल देखने को मिल रही है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने मोदी सरकार के मंत्री पद से हटने की इच्छा जताई है। कहा फिल्मों के बिना नहीं रह सकता। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और पर्यटन विभाग में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने एक बयान देकर के हलचल तेज कर दी है। केरल से बीजेपी के एकमात्र लोकसभा सांसद सुरेश गोपी ने कहा है कि अगर उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाता है तो उन्हें खुशी होगी। गोपी ने बयान में कहा है कि अभिनय उनका जुनून है और वह फिल्मों के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए वह मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के भी अपडेट आ चुकी है। राजनीति नहीं छोड़ूंगा, नई पार्टी बनाने को तैयार हूं, चंपई सोरेन का बड़ा बयान। चंपई सोरेन ने अब राजनीति छोड़ने का विचार त्याग दिया है। वह अब नई पार्टी बनाने की तैयारी में है। उन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि वह 3 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, रिटायर होना, नई पार्टी शुरू करना या किसी अन्य पार्टी में शामिल होना। तब उनके बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। मीडिया रिपोर्टों में उनके बीजेपी नेताओं से संपर्क में होने की खबर भी आई थी। इस बीच जब वह दिल्ली पहुंचे तो जेएमएम से अलग होने की खबरों ने जोर पकड़ा। उनके साथ में कई विधायक थे, लेकिन वे विधायक यहाँ पर चंपई सोरेन का साथ छोड़ करके वापस झारखंड लौट आए, यानी कि एंट्री नहीं ली उन्होंने बीजेपी में। और वहीं चंपई सोरेन की डील भी बीजेपी के साथ में फाइनल नहीं हो पाई। इनकी मांग थी कि इनके बेटे को विधानसभा के चुनाव में टिकट दी जाए और आगे आने वाले वक्त में इनको राज्यपाल बनाया जाए। और जो सबसे प्रमुख मांग थी जिस पर यहां पर पेच फंसा वो ये थी कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में इनको बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए, जिस पर यहां पर बीजेपी राजी नहीं हुई और देख सकते हैं कि मामला अटक गया और चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।